गुड इवनिंग एवरीवन। जय गुरु जी। आपसे आज्ञा ली है और मैं अब आपका सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। एंड महाराज आपसे यही कह सकती हूँ कि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। आपने हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी बनाया है, अपनी धी बनाया है, अपनी कमली बोलते हो, तो कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी एंड जय संगत जी। गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुड इवनिंग। सत्संग शुरू करने जा रही हूँ एंड सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ दैट आज शायद महाराज की आज्ञा थी, रादर हुक्म था। 2 दिन से मैं काफ़ी परेशान हूँ। ऐसे ही कभी कभी आई थिंक हमारे लो डेज होते हैं तो रोना आता है, तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। एंड आज सुबह मैं उठी हूँ एंड द मोमेंट आई सॉ माई व्हाट्सएप, महाराज की हुक्म थी कि आज 4 बजे सत्संग करना है। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आई वॉज टेलिंग गुरु जी फॉर लास्ट 2 डेज कि मुझे सत्संग करवाओ प्लीज़ गुरु जी। आप मुझे आई थिंक मेरे जो मैं समझ पाई हूँ शायद सारी मेरी दवाई सत्संग और शब्द इन्हीं में रह गई है, क्योंकि और मुझे अब कुछ समझ नहीं आता है। थैंक्स टू गुरु जी महाराज। एंड जितनी भी डिप्रेस्ड हो, ही मेक श्योर अगर थोड़ी देर आप अपसेट हो, आप रो रहे हो, वो आपको संगत से कनेक्ट करवाते हैं आपसे। या तो आप सत्संग कर रहे होते हो या सुन रहे होते हो और आपका ध्यान हट जाता है। सो लास्ट 2 days ही इज बीन गेटिंग मी कनेक्टेड टू द संगत, मेकिंग श्योर कि मैं वो सुनूं और मैं उस नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलूं। सो शुक्राना है गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज। एंड इतनी प्यारी आप सेवा देते हो। मैंने पहले भी कहा, मैंने कभी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी शायद नहीं बोला था, लेकिन महाराज ने इतना ब्लेस किया है कि इस काबिल समझा है कि मैं उनकी क्या बोलूं, कीर्ति का व्याख्यान शायद मैं जितना गुरुजी ने दिया है शायद उतना तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, शायद ये जन्म तो कम पड़ जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस ब्यूटिफुल सेवा विच गुरुजी गिव्स, पता नहीं ऐसी काबिलियत तो नहीं है, बट वेरी ऑनेस्टली जैसे अभी बताया मैं सत्संग कर रही हूँ तो आई हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल एंड आपको वो बताना है जो होता है। तो मैं बहुत ही लो फेज में थी 2 दिन से, बट महाराज 2 दिन से कुछ ना कुछ करके संगत से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे। मेरे नेगेटिव थॉट्स को हटा रहे थे। एंड आज सुबह सुबह जब ये मैंने मैसेज पढ़ा आदेश समझ के, एंड सिंस देन आई वॉज एक्साइटेड एंड आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे इन वर्क एट ऑफिस। एक ही चीज़ महाराज को बोली, अगर आपने हुक्म दिया है तो वो आप टाइम भी मुझे निकाल के देना कि मैं आराम से प्यार से बैठ के आपका सत्संग कर सकूं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्पेशल फेवरेट पार्ट ऑफ माई डे व्हेन आई टॉक अबाउट माई गुरु जी, विच इज व्हेन आई से माई गुरु जी डजंट मीन ही इज ओनली माई गुरु जी। हम सबके गुरु जी हैं, बहुत प्यारे हम सबके गुरु जी हैं, लेकिन हम सबका एक पर्सनल कनेक्शन है, 1-to-1 कनेक्शन है, जैसे महाराज कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ तो जैसे ही महाराज सत्संग करवा रहे थे एंड सडनली दिस थॉट केम टू मी, विच अगेन नॉट टू मी, आई थिंक ये थॉट गुरुजी प्लांट करते हैं कि ठीक है कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, या आपकी कोई इच्छा है जो नहीं पूरी हुई है, लेकिन कितनी चीज़ें हैं जो महाराज ने ब्लेस की हैं, देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। वो हम भूल जाते हैं जब हमारी कोई चीज़ या इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो वो दिमाग में घुस जाती है, और जब वो दिमाग में घुस जाती है तो हम उसको सोच के इतने नेगेटिव हो जाते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स हम भूल जाते हैं कि महाराज ने तो अपरंपार कृपा की है। सो व्हेन आई टॉक ऑफ माई सेल्फ, इट हैज़ बीन अ वेरी अमेजिंग जर्नी विद गुरुजी। टिल 10 years back I wasn't even working, I was a homemaker एंड सर्कमस्टांसेस वर सच कि मुझे काम करना पड़ा, और उस समय मुझे लगता था ओ माई गॉड मुझे क्यों करना पड़ रहा है। बट नाउ जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, हर जगह पे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे और हिम्मत तो दे ही रहे थे, लेकिन इतना कह सकती हूँ उन्होंने वो दरवाजे खोले जो मैं तो जानती नहीं थी कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। वो दरवाजे खोलते गए और मुझे आगे बढ़ाते गए। काबिलियत
हमारी नहीं है, सक्सेस हमारी नहीं है, और हमने कुछ अचीव किया है तो हम ये नहीं डंका पीट सकते कि मैंने अचीव किया है। इट इज़ हिज। आज समझ आती है, आई एम अगेन करेक्टिंग माई सेल्फ। मैं सोचती थी कि मैंने अचीव किया है लाइफ में, और मैं तो आई रियली हैड टू स्ट्रगल, और आज मैंने ये अचीव किया है तो मेरी मेहनत है। मेहनत, येस, एब्सोल्युटली मेहनत है, हार्डवर्क है। देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, बट द फैक्ट रिमेन्स, ये सब महाराज की ब्लेसिंग है। ये रास्ते वो खोल रहे थे, चला मुझे वो रहे थे। मेहनत करना हमारा काम है। महाराज ने कभी नहीं कहा काम छोड़ के बैठो। हमेशा आप अगर गुरुजी महाराज की कभी भी पुराने सत्संग सुनोगे तो हमेशा संगत को कहते थे काम कर दे रहो। तो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काम भी इबादत है, और जब हम एक काम को इबादत की तरह करते हैं महाराज उसमें सक्सेस देते हैं। तो आई थिंक इट्स बीन अ बिग ब्लेसिंग। आज जहाँ मैं हूँ बिल्कुल महाराज की कृपा है। आई एम डूइंग प्रीटी वेल इन माई जॉब, एंड ऑल थैंक्स टू आवर महाराज हु हैज़ ऑलवेज बीन देयर बाय माई साइड एंड ऑलवेज टेल्स मी दैट, हमेशा गुरुजी से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक ही चीज़ समझ आई है, जो आप अचीव करते हो, वट एवर लिटिल यू अचीव इन लाइफ, तो उसको भोगो, उसके बलबूते पे एरोगेंट मत बनो, उसके बलबूते पे लोगों के ऊपर मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाओ। आप में ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए। इनफैक्ट यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर अदर पीपल। हम सब जो गुरुजी की संगत है, वी आर अ रोल मॉडल फॉर पीपल हु आर नॉट इन द संगत एज ऑफ नाउ, और probably for the people who keep joining every second a new संगत is joining. हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अहम, ईगो, आई मी माई सेल्फ नहीं होना चाहिए। So I have a very strong feeling that this satsang today is very specifically meant for someone. Like yesterday Guruji made me listen to a satsang. मुझे कल एक सत्संग सुनाया था जो डेफिनेटली मेरे लिए तो था ही था, क्योंकि मैं बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत ही सैड थी और बहुत नेगेटिव मोड में थी। और आज मुझे जब सुबह सुबह गुरुजी ने आदेश दिया, हुक्म दिया, तो इतनी समझ आ गई कि ये किसी स्पेसिफिक, गुरुजी जब भी सत्संग कराते हैं संगत जी, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं। जो करता है उसके ऊपर भी गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, और जो सुन रहा होता है उसको भी ब्लेस करते हैं। बट आई बिलीव, जो मुझे समझ आती है, जो सुन रहा होता है उसको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि उसको उसका आंसर मिल रहा होता है। सो 2 थिंग्स दैट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, येस हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे गुरुजी खोल रहे हैं, चला गुरुजी हमें रहे हैं, हिम्मत हमें गुरुजी दे रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं हम। देयर आर टाइम व्हेन यू ऑल यू वांट टू डू इज क्विट एंड स्टार्ट क्राइंग, बट वो नहीं होने देते। ही से क्विट नहीं करना, जो कर्म है वो करने हैं, और बड़ी खुशी से करने हैं। और जो काम लेते हो प्रोफेशनली, पर्सनली, एट होम व्हेन यू आर वर्किंग, नॉट विद अ कंप्लेंट, हमेशा शुक्राना कि ये काम कराने की काबिलियत दी है आपने। एंड व्हेन वी आर ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट विच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज वहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वॉट एवर योर जॉब इज़, तो उसको भी खुशी खुशी करना है कि शुक्राना है महाराज की आज की डेट में जॉब है हमारे पास। देर आर पीपल हु डोंट हैव अ जॉब, देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर जॉब्स। तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत शुक्राना है महाराज का कि जॉब है। कई बार थक जाते हैं तो शायद कंप्लेंट कर देते हैं, बट बहुत शुक्राना है महाराज का। एंड अगर हम उसमें अचीव कर रहे हैं तो महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है। दूसरा, अगेन ही सेज, जो कम मिलिया हैगा उन्होंने भोगना है। इंजॉय द सक्सेस, इंजॉय, बट वो सिर में नहीं चढ़नी चाहिए, उससे एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। बहुत दफ़े मैंने देखा है, बाज़ दफ़े देखा है दैट पीपल अचीव, उसके बाद उनको लगता है कि हम स्पेशल ह्यूमन बींग्स बन गए, हम कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये रब की मेहर है, उनकी नज़र है। तो ये कहना चाहिए हमारे साथ गुरुजी, आप हमारे हमेशा, आप अंगसंग हो, हमेशा अंगसंग रहना, हमें अपने चरण शरण में जगह दिया, हमेशा देना, और सद्बुद्धि देना। अगर आपने हमें कुछ दिया है, हम भोग रहे हैं, उसकी सक्सेस हम भोग रहे हैं, कुछ भी भोग रहे हैं, हम मिटे हुए रहें, वी आर हम्बल। हमारे में एटीट्यूड और एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और हमें आगे और लोगों को बढ़ाना है, उनका हाथ पकड़ना है। बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, बहुत कुछ लॉस्ट हैं, उनके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं है, या वो स्किल सेट्स नहीं है, उनको हम गाइड कर सकते हैं। आज अगर महाराज ने इतनी
इतनी बख्श की है हम पे, ये बख्श ही है ना कि हम कुछ कर रहे हैं। आज अगर हमारे ऊपर कोई ब्लेसिंग की है, बख्श की है, तो वो हमें शेयर करनी है औरों के साथ। बहुत लोग हैं जो, दीज आर पैंडमिक टाइम्स, दीज आर टफ टाइम्स, जॉब्स बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, इट्स अ वेरी वेरी टफ बिजनेस लैंडस्केप। इस टाइम पे हम उन लोगों का हाथ उनको रीच आउट करें जिनको प्रॉब्लम है। क्या पता एक एग्जिस्टिंग जॉब में जो वो कर रहे हैं वो स्किल सेट्स अब काम नहीं आ रहे, तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा संगत जी प्लेटफॉर्म है टू शेयर दैट एनीबडी, वी मस्ट स्टैंड बाय ईच अदर। संगत क्या होती है? गुरु की संगत क्या है? सच का साथ, सच की संगत और सच के एक्सपीरियंसेस, ऑल बीइंग टोल्ड विद कंप्लीट ऑनेस्टी। तो मैं आज आपको यही बोल रही हूँ कि किसी को कोई, इफ यू आर फेसिंग अ चैलेंज, प्लीज रीच आउट टू ईच अदर। ये हमारा परिवार है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है बट हम एक दूसरे को फिर भी जानते हैं, बिकॉज गुरुजी ने हमें अपने इस बड़े प्यारे से परिवार में एक धागे में एक माला बना के जोड़ा हुआ है। सो हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड करना है। दिस इज वॉट वी कैन डू फॉर ईच अदर, दिस इज वॉट गुरुजी वॉन्ट्स अस टू डू फॉर ईच वन ऑफ अस। वी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य तकलीफ में है, गाइडेंस चाहता है, या कोई भी इन एनी विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम हेल्प कर सकते हैं, वी मस्ट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, वी मस्ट गाइड पीपल, वी मस्ट whatever little knowledge we have. So this probably is one, I don't know, I had not planned this, but probably like I said earlier, मुझे लगता है मेरी मन से एक, जैसे गुरुजी एक थॉट देते हैं, ये किसी के लिए है, कोई तकलीफ में है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर जॉब और बिजनेस, तो प्लीज रीच आउट। ये आपका परिवार है, हम सब इसी परिवार के सदस्य हैं, और गुरुजी हमारे पिता बराबर हैं, हमारे रब हैं, हमारे गुरुजी हैं। सो लेट्स लिव अप टू दिस spirit of one family and be connected to each other and reach out to each other and help each other. गुरुजी हमारे को कैसे प्यारे प्यारे रिश्ते हमारे बना देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो एक संगत से मुझे मिलवाया था कुछ टाइम पहले, जो दुबई में रहती हैं, शायद मैंने पहले भी शेयर किया है। और कल और परसों जब मैं बहुत परेशान थी, तो आप मानोगे कि वी डोंट टॉक एवरी डे, पर महाराज को पता है कि आज इसको बहुत ज़रूरत है, तो सडनली वो फ़ोन आ जाता है कि मुझे लग रहा है आप कुछ लो हो, वुड यू लाइक टू टॉक। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, महाराज ने खुद रास्ता बना दिया। एंड एक सत्संग था जो पुरानी संगत का हम सुन रहे थे, और उसमें हम दोनों को महाराज जवाब दे रहे थे। सो ये सत्संग जो एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, ये इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म, कोई माध्यम हो नहीं सकता। इसकी इतनी रेलेवेंस है, जैसे हमारे चाय प्रसाद, हमारे जल प्रसाद, हमारे लंगर प्रसाद की इम्पोर्टेंस है, उतनी ही महिमा गुरुजी ने सत्संग की भी बताई है, क्योंकि इससे हमें बहुत जवाब मिलते हैं। ये भी ब्लेस करने का गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है। So talking about so we are probably, I think Guruji wants me to be talking about jobs today and कितना टफ है और कैसे गुरुजी रास्ते खोलते हैं। तो मैंने पहले एक समर्स में शेयर किया, I was going through a very rough time at work, बहुत दिक्कत थी मुझे किसी वजह से, और मैंने तो बहुत अपनी तिगड़म लगाई थी। आज भी चाहे मैं कहती हूँ सरेंडर, बट भूल जाती हूँ बीच बीच में। और ये तब हुआ था जब मैंने आई वॉज फेसिंग चैलेंज एट वर्क, बट हार के गुरुजी को कहा था, नहीं गुरुजी आप ही करोगे, क्योंकि यू आर द, करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप। और बिलीव मी संगत जी, 3 हफ्ते नहीं लगे थे, जो इतनी उलझने थी, वो कैसे गुरुजी ने सुलझाई, वो गुरुजी की महिमा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कमिंग बैक टुडे टू नाउ, अगेन वो उलझने किसी और वजह से थी, पर इंसान है, गुरुजी ने दिमाग दिया है तो उसको इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, इफ़ बट किंतु परंतु जिथे जोड़े छट दे उत्थे छट के आओ। तो इन करंट डे एंड एज मीन्स उसको पाकेट इन योर माइंड, डोंट यूज इट व्हेन यू आर विद गुरुजी। देयर आर नो, कोई वजह नहीं है। गुरुजी कैसे ब्लेस कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम करते हैं। और जब हम अपना लॉजिक लगाते हैं और उसका रिजल्ट जो है आता नहीं है, तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपसेट होते हैं,
हमें हमें लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मेरे साथ ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो वो नेगेटिव मोड में जाते हो, तो गुरुजी फिर आपको रास्ता दिखाते हैं। फिर वो, क्योंकि वो कहते हैं तुमने हाथ पकड़ा होता पता नहीं कब के भाग गए होते, मैं क्या करूं, तुम्हारी जिम्मेवारी मैंने ले ली है। तो वी आर रियली 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 ब्लेस्ड संगत जी, क्योंकि हमारा हाथ हमारे महाराज ने पकड़ा है। हम भटक जाते हैं, हम डामाडोल हो जाते हैं, बट ही मेक्स श्योर वो हमें रास्ते पे लाते हैं। दैट्स व्हाट ही डज विद अस। सो वी आर इंडीड ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें रास्ते पे चला रहे हैं। तो मैं अपना लॉजिक लगा रही थी, और लॉजिक लगा रही थी तो थोड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थी, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा था। एंड गुरुजी ने मेरी वो संगत ने मुझे फ़ोन किया, बड़ी प्यारी सी संगत है वो, और बड़ी प्यारी बातें गुरुजी की, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाती हैं वो। और हम वो एक सत्संग ही शेयर कर रहे थे जहाँ आंसर भी गुरुजी ने दिया कि लीव इट टू मी। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे ते छड़ दो, अपना दिमाग कट लगाया करो, सोचा कट करो, जज सोचते हो नेगेटिव सोचते हो। एंड आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हमारी ये डिफ़ॉल्ट माइंडसेट, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारे दिमाग में कि पॉजिटिव कम सोचते हैं और नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। और कुछ होने वाला होता है तो पहले ही सोच लेते हैं इसका तो कुछ गड़बड़ होएगी, इसका तो कुछ गलत हो सकता है। तो महाराज कहते हैं क्यों सोचते हो, छोड़ दो, लीव इट, जब मैंने करना है मैं कर दूंगा। बट अगेन लाइक आई सेड, वी डेफिनेटली यूज़ आवर ब्रेन, तो उसको हमें नहीं लगाना है, हमें महाराज पे छोड़ना है। और फ्रैंकली जब मैंने ये मैसेज पढ़ा और आदेश पढ़ा कि आज सत्संग करना, आई थिंक 90% प्रॉब्लम तो मेरी वहीं सॉल्व हो गई थी, बिकॉज गुरुजी गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड दैट एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि आज तो मुझे सत्संग शेयर करना है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म की मैंने बात की थी, आई टोल्ड यू कि 10 साल पहले मैं जॉब नहीं करती थी और गुरु महाराज ने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे को हिम्मत दी, कुछ काबिलियत दी और मैंने काम करना शुरू किया। एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे, रास्ते तो खोल ही रहे थे, हिम्मत दे रहे थे टू लर्न न्यू थिंग्स। तो एवरी जॉब यू गो टू आप नई चीज़ सीखते हो। तो ये महाराज की कृपा, बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि कहाँ कुछ नहीं करती थी और मैं भूल जाती हूँ जब चैलेंज आता है, नेगेटिव फ्रेम में जाती हूँ कि कहाँ से आपने मुझे कहाँ पहुँचाया है। आज जहाँ मैं एक MNC में काम करती हूँ ऑन अ वेरी गुड पोस्ट, आई एम प्राउड एंड आई ऑल आई हैव इज इमेंस शुक्राना टू महाराज फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, हिम्मत देने के लिए। डामाडोल होती हूँ तो पकड़ लेते हैं। दूसरा ये बता रही हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एंड वहाँ पे भी it was required that I do something on a public platform, do some sessions, some webinars. मैंने पहले अभी बोला कि मैंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी परफॉर्म नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, मैं आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। बट ये महाराज की कृपा है कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एट वर्क और हम हर हफ्ते वेबिनार्स करते हैं वेर आई एंकर द शो। तो ये बहुत शुक्राना है महाराज का, बिकॉज आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लाइव सेशंस करके आई कैन एंगेज विद अ वेरी बिग ऑडियंस। बहुत सारे लोग होते हैं, देर आर टाइम्स एट अ गिवन टाइम 200-250 बंदा तो होता ही है एंड यू आर डूइंग लाइव शोज। तो ये भी मैं नहीं कह सकती कि ये मेरी काबिलियत है, काबिलियत होगी लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तो महाराज को पता है, महाराज को ये पता है कि टाइमिंग कौन सा होता है। लाइक आई जस्ट आपके साथ शेयर करते करते मेरे दिमाग में भी महाराज ने डाला, देखा तू सोचती है नेगेटिव, तो टाइमिंग का इंतज़ार कर, हर चीज़ मेरे वक्त से हो, मेरे तरीके से हो, नहीं होगा। हम गुरुजी के पास आ गए हैं, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो गुरुजी हमारा रास्ता भी बना रहे हैं, हमें चला भी रहे हैं, हमारे एग्जाम्स भी ले रहे हैं। आप ये समझ गए होंगे कि जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो ये रास्ता जो है सरल नहीं है, इट्स नॉट ईजी। गुरुजी कहते थे मैं नींबू वर्गा ने छोड़ दा, तो अगर जरा भी रस रह गया तो फिर फायदा क्यों होया। तो बहुत बहुत कठिन इम्तिहान लेते हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट पेपर्स होते हैं, बट ये पता है कि टेस्ट पेपर उन्होंने सेट किया, फेल नहीं होने देंगे, पास भी करवाएंगे। बट द होल ऑब्जेक्टिव आई हैव कम टू अंडरस्टैंड इज ही वॉन्ट्स टू इंस्टिल सबर
पेशेंस एंड फेथ, सबर, शुक्राना, फेथ। सो बहुत सब्र रखिए कि महाराज ने बहुत अच्छा एंड प्लान किया है, मगर वही है ना 10% में हमारी जान निकल जाती है कि क्यों नहीं हो रहा। अभी हमें लगता है कि अब हम गुरुजी के पास आ गए हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम जो कहेंगे तो एक वो कहते हैं ना पलक झपकते हो जाएगा। नहीं, महाराज से हर चीज का वक्त होता है, तो उस वक्त को पार करने के लिए, उसको टाइड ओवर करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत पेशेंस, बहुत फेथ, बहुत सिमरन, बहुत सत्संग करना है। दैट इज हिज वे ऑफ आई थिंक फिनिशिंग ऑफ ऑल आर कार्मिक डेट। जितना भी हम कर्जा उठा के लाए हैं कर्मों का, वो हिसाब किताब महाराज अपने आप क्लियर करते जाते हैं। एंड that's what I'm saying. This is only, I think, today a lot to do with Shukrana, to remember the blessings Guruji gives us. इतनी अपरंपार blessings हैं। मैं तो I mean, not me. When I say me, I'm talking of myself. But I think आप लोग relate करते हो। रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो महाराज की कृपा है। I was not in a condition to talk yesterday. I was so upset. And today that this one message कि आज सत्संग करना है, ऐसे जैसे कि कोई कष्ट ही नहीं है, एंड सडनली एवरीथिंग कम्स बैक कि मैं कहाँ थी, मैं तो काम ही नहीं करती थी। यहाँ पहुँचना तो एक ड्रीम था और महाराज ने यहाँ पहुँचाया। पर आज मैं आपसे ये माध्यम से अगर मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ तो इतनी हिम्मत कभी नहीं थी। तो ये भी महाराज ने हिम्मत भी बख्शी, ये प्लेटफॉर्म भी दिया। और हम देखो सेल्फिश होते हैं तो मैं हूँ, तो मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही है, और आप एक एक संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। His blessings are both ways and we are so blessed कि देखो आप इस कोविड टाइम में जहाँ पे इतनी परेशानियाँ और वर्कलोड इतना बढ़ गया है, महाराज हमारे चेहरे पे एक ऐसी प्यारी मुस्कान ले आते हैं जो नो वन कैन ब्रिंग। आज समझ आती है कि यार पहले जो लाइफ लीड की थी उसमें कोई मीनिंग नहीं था, रस नहीं था, जीने का अंदाज ही नहीं था। काम करा, कुछ अचीव किया तो लगता था मैं तो किंग कॉन्ग हूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा स्पेशल हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैंने ही कुछ किया जो बाकी नहीं कर पाए। नहीं, ये महाराज की मेहर है। मेरे जैसे यहाँ हजारों लाखों बैठे होंगे जो कर रहे होंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर एक के लिए जाता है, ये इनकी ब्लेसिंग, इनकी बख्शीश है। सो वी शुड नेवर एवर फॉरगेट टू डू शुक्राना। आई थिंक gratitude, the more gratitude you offer, the more blessings you receive. हम जब तकलीफ में गुजर रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, किसी ने लिखा कि बिजनेस खत्म हो गया, we've all gone through that। हम ये वक्त आता है जिंदगी में, लेकिन ये सब्र का वक्त होता है। मैंने नाम नहीं पढ़ा पर अभी किसी संगत ने ये डाला है, एंड मैं यही कह सकती हूँ, आप गुरुजी में विश्वास बनाए रखो, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। आपको वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई देती। उस दिन एक संगत ने बोला था, और जो मैं अपने साथ, और आई थिंक हम हर संगत ये रिलेट कर सकती है कि जो नहीं मानते गुरुजी को और वो इस दर पे नहीं पहुंचे, तो उनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी खुशी, कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। तो किसी संगत ने कहा कि जाते हो तो क्या मिलता है, क्या मिलता है? इतना सुकून, इतना प्यार, इतना अपनापन जो दुनिया में कभी किसी से नहीं मिला, वो मिलता है। और क्या फायदा हुआ, क्या हुआ आपके साथ गुरुजी के पास आप जाते हो? जो नहीं हुआ, बहुत कुछ हो सकता था। और ये बात अक्सर गुरुजी के साथ जब आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हो तो बोलते हैं, जब हमारे मन में जद्दोजहद चल रही होती है कि ये मेरा काम है, गुरुजी ये करवा दो प्लीज़। हम ना कई बार गुरुजी को डायरेक्टली नहीं बोलते, मगर हम संगत के साथ डिस्कस करते हैं। गुरुजी तो हमारे मतलब वो तो महाशिव है, वो तो ही इज गॉड, ही इज एवरीवेयर, ही इज omni present, omnipotent, omniscient, ही नोज एवरीथिंग। तो अगर हम गुरुजी के सामने होकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब डिस्कस कर रहे हैं, या वो थॉट भी हमारे मन में आ रही है, तो गुरुजी को तो पहले से ही पता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि महाराज को नहीं पता। महाराज को तो हमारे पल पल की खबर है। तो अगर हम कोई चीज़ की बहुत
शिद्दत से हम इबादत करते हैं कि वो पूरी हो जाए और वो नहीं हो रही है तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, पर गुरुजी के आगे कुछ बोलते नहीं। तो ये समझ मुझे आती है अब कि गुरुजी को सब पता है। वो कहते तेनू की पता, मैनू नहीं पता, मैं सब जानदा, पर टाइमिंग ते तेनू वेट करना ही है। एंड वो टाइमिंग और वो ये भी समझाते हैं कि जेड़ा मैं वेट करांदा वो एक ते तुहाडे कर्म कटने ने, 90 मैं लै चुका, 10 ते तुसी कटने ने, और 10 में ही जान निकल जाती है, चीखें निकल जाती है, रोना आ जाता है। और 10 कटवा रहे हैं प्यार से, इतना हाथ पकड़ के, और उसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पेशेंस, सबर और फेथ, इसको स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इतना श्योर्ड है विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल महाराज के दरबार में विक्ट्री विक्ट्री है, हम फेल हो ही नहीं सकते। सो आज जो भी सुन रहा है सत्संग, एंड दिस इज रिलेटेड टू जॉब्स, अगर आपके कोई बिजनेस में, आपकी जॉब्स में दिक्कत भी आई है तो महाराज का इसमें भी आपके लिए कोई मैसेज है कि जो है महाराज, आप जो हो रहा है हमारी लाइफ में वो आपकी रजा से, आपकी हुक्म से हो रहा है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट फेल। और आप जब ध्यान में बैठते हो तो महाराज आपको रास्ता भी दिखाते हैं। मतलब ये तो गिवन है कि महाराज के साथ सुबह शाम प्लीज, चाहे आप 2 मिनट 5 मिनट जितने मिनट भी बैठ सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, महाराज से बातें कीजिए। ही इज द एल्डर ऑफ द फैमिली, ही इज प्रॉबेबली द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। हम क्या करते हैं, अपने हेड ऑफ द फैमिली से बात करते हैं। महाराज कहते हैं लोकां कोल जांदे हो, डिस्कशन करदे हो, तुहानू की लगता है कि सारे तुहाडे वेलविशर ने, कई लोग तुम्हारी सुन लेते हैं, ओ माय गॉड कर देते हैं, आगे 10 जनों को तुम्हारा एग्जाम्पल देते हैं। इस तो अच्छा है महाराज नाल बैठो, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, जो तुहाडे मन विच चल रहा है वो महाराज नू दसो। सब तो वधिया ते बेस्ट आंसर सोल्यूशन महाराज देंगे। सो प्लीज संगत जी, सिट विद गुरु जी, make that 1-to-1 direct connection, whether it's 2 minutes or 5 minutes, that is your choice। आप घंटा बैठो, पर आप महाराज के सामने दिल खोल के बात करो। He loves to talk to you, he loves it when we include him in anything। महाराज चलो गुरुजी चाय पिए, गुरुजी खाना खाएं, गुरुजी आज ये हो गया, and you see his presence everywhere। आज मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी, अगर कोई दिखते हैं तो महाराज दिखते हैं, अगर किसी का ध्यान आता है तो महाराज का आता है, गलती करती हूँ तो डांट भी बहुत पड़ती है कि फिर वही नेगेटिव मोड में चली गई, जो मर्जी कर लो, फिर नेगेटिव सोच रही है, थोड़े दिन ठीक रहती है, फिर वहीं की वहीं है, पर वो ठीक करते हैं, वो मुझे ट्रैक पे भी लाते हैं। सो दैट इज वॉट दैट डायरेक्ट कनेक्शन इज ऑल अबाउट, एंड इट गोज फॉर ईच वन ऑफ अस। हर संगत को अपना डायरेक्ट कनेक्शन, वो 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाना है। और हम सोचते रहते हैं क्या काम करें, हमारा ये काम नहीं चल रहा, आपके सारे जवाब गुरुजी के पास हैं। ये इसीलिए आज सत्संग शायद महाराज ने करवाया है। तो जो तकलीफ में है, प्लीज गुरुजी के साथ, हम बाय नेचर थोड़े सेल्फिश है, जब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें लगता है लेट्स स्किप इट। बट अगर कोई मेरी फ्रेंड मुझे थोड़ा सा टाइम देती है, जैसे संगत में ही कोई है जो मुझे टाइम देता है और मेरे से बात करता है, मैं कितनी वाह वाह करती हूँ कि देखो उसने अपना कीमती वक्त निकाला एंड मेरे साथ स्पेंड किया और मुझे गाइड किया। ये तो हमारी ज़िंदगी इन्होंने हमें बख्शी है। आज हम कुछ भी हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनका बख्श है, तो इनके साथ तो सबसे पहले बैठना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। बट हम भाई बहन, मेरी बहन नहीं, मेरी बहन है वो मेरे लिए करेगी, मेरा भाई है वो करेगा, मेरे मम्मी पापा करेंगे, दे आर इन ओनली दिस लाइफ टाइम। गुरुजी हमेशा कहते हैं लोकां नू एनी इंपॉर्टेंस ना दिता करो, मेरे नाल जुड़ो। बट मैंने बहुत बार देखा है कि लोग, गुरुजी ने कभी नहीं कहा रिश्ते तोड़ दो, वो कहते थे गृहस्थी विच हो, गृहस्थ विच रह के रब दा नाम लिता करो, मगर वो कहते थे डिटैचमेंट क्या है, बस मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, बस मेरे मेरे मेरे, आई मी माई सेल्फ तो वहीं आ गया। हमारे सबसे पहले गुरुजी हैं, तो जो भी ये इशू है गुरुजी के साथ डिस्कस करना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए गुरुजी, वो ही लव्स चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड। घर बैठ के आज की डेट में मैं देखती हूँ पैंडेमिक टाइम में, आई सी पीपल, नो ऑफेंस, कि
इधर की उधर, उधर की इधर, गप्पे मार ली, गेम्स खेल ली, इट्स ओके, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट नॉट ऑल द टाइम. देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू टू अपस्किल योर सेल्फ. आप कर सकते हो अगर आप में विलिंगनेस है. आज की डेट में जो इतना टफ बिजनेस लैंडस्केप है, री इन्वेंट करने का ज़माना है, तो मेहनत तो हमें अपने ऊपर करनी है ना. महाराज हमें रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलाने की हिम्मत दे सकते हैं. चलना तो हमने है. मेरे को तो जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? वो कोई आके गोदी में थोड़ी बिठा के जॉब देंगे. मेहनत तो हमें करनी है. उसके लिए अगर हमें थोड़ा अपने स्किल्स को उभारना है तो उसके लिए भी हिम्मत हमें करनी है. रादर देन फ़ोन पे गप्पे मार ली, या वो आजकल इतनी ऑनलाइन गेम्स आ गई हैं जी, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, फिर हम महाराज को कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा. और अगर कहीं घूमने फिरने की बात आती है तो हम सबसे पहले तैयार हैं. तो काम जो है, जैसे हम गुरु जी की इबादत करते हैं तो काम भी इबादत है. कल ऑफिस की बात में हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था और एक बंदे ने मुझे बोला कि आप कभी कंप्लेन नहीं करते अबाउट योर जॉब. नो, मैं कभी नहीं कंप्लेन करती. ये महाराज ने मुझे ब्लेस की है जॉब. इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिम कि आई एम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. एंड ये मेरे लिए पूजा है. काम तो पूजा है. आप जब काम करते हो उसको इबादत समझ के करोगे. आप गुरुजी करते हो. गुरुजी को मानना और गुरुजी की मानना बहुत फर्क है. सिर्फ कहना मैं गुरुजी वाली हूं तो वो इनफ नहीं है. गुरुजी कहते सी मेरी सुनो, मैनू नहीं सुनो, मेरी गल जो मैं कहना उन्नू सुनो, ते कम नू इबादत समझो, उन्नू यू गिव इट योर हार्ट एंड सोल. और आज जॉब नहीं है तो उसके लिए एफर्ट भी हमें ही करनी है. कोई आके झोली में नहीं डाल के जाएगा. हमें अगर कोई स्किल्स ज़रूरत है तो हमें अपने आप को अपस्किल करना है. वो आज का टाइम ही ऐसा है. हम डिजिटल एज में रहते हैं. तो रादर देन प्लेइंग गेम्स एंड रादर देन आज मम्मी पापा भाई बहन हो गए तो इनको छोड़ना पड़ता है ना. इफ़ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता कि आज बाहर की संगत के अलावा मैं किसी से तोड़ा नहीं है रिश्ता, लेकिन मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करती, होती नहीं है, वो कनेक्शन ही नहीं बैठता. बिकॉज दे टॉक ऑफ थिंग्स जिनके साथ मैं रिलेट ही नहीं कर सकती. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है संगत से बात करना और सत्संग करना. सो वो जो टाइम, अगर आपको लगता है आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो साथ साथ अपने आप को अपस्किल कीजिए. महाराज हमेशा कहते थे कम नो पूजा दी तरह करो. जिस तरह पूजा करते हो उस तरह काम करो. इबादत समझो काम को. एंड डोंट कंप्लेन, ओ माई गॉड इट वॉज सो टायरिंग. शुक्र है महाराज का कि काम है. छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता. काम काम होता है. और छोटे से शुरू करते हैं तो बड़े पे जाते हैं. सो ये टफ टाइम्स हैं. यू ऑल हैव टू मेक एन एफर्ट ऑन योर ओन. कनेक्ट विद गुरुजी, ही विल गिव आंसर्स. एंड इबादत समझ के, ब्लेसिंग समझ के महाराज के अपना काम करो. जब हम हर काम महाराज को अर्पण करते हैं, तुसी करो गुरुजी, मैं नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ फ्रंट मैं कर रही हूँ, लेकिन करवा आप रहे हो. बिलीव मी, उस काम में संगत जी सक्सेस 100 क्या 200% गारंटीड है. एंड ऑन दिस नोट आई विल टेक लीव. एंड यही कहूँगी, सत्संग ख़त्म करने से पहले महाराज से अरदास है कि सबकी मुरादें पूरी हों महाराज, और सबके अच्छे काम हों. और जो आज काम के लिए, बिजनेस जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ महाराज के साथ जब आप कनेक्टेड होते हो, महाराज आपको रास्ता भी दिखाते हैं, चलाते भी हैं, हिम्मत भी देते हैं. एफर्ट आपने करनी है. हमें हम्बल रहना है, औरों की भी हेल्प करनी है, और मम्मी पापा भाई बहन इनसे निकलना है. जब हमें कोई चीज़ कोई देता है ना तो कहीं ना कहीं वो हमें ये रियलाइज़ ज़रूर कराता है कि मैंने दी है तुम्हें. तो वो इतना, आई डोंट थिंक इतना प्लेजेंट होता है. मेहनत करके हम थोड़ा सा भी कमाते हैं, चाहे वो कम ही हो, उसका जो मज़ा है ना उससे घर चलाने का, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है. आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपनी नज़रों में भी अपने आप को अच्छा देखते हैं और हमारे बच्चे हमें देखते हैं, और महाराज कहते हैं कि ये एफर्ट की है. सो लेट्स ऑल ऑफ अस मेक एन एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट एंड हेल्प अदर्स हु आर इन नीड. थैंक यू संगत जी. कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना. महाराज आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ. कहीं मैंने कोई बड़ी बात कर दी हो तो ऐसा मेरा कोई भी मतलब नहीं था. मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ. आप बस इसी तरह आप मुझे ये सेवा बख्शते रहना. एंड एंड करने से पहले सोनिया आंटी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ. आप
तो बड़ी प्यारी गुरुजी की संगत हो, जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बना के हम सबका इतना उद्धार हो रहा है। गुरुजी ने आपको निमित्त बनाया है, तो आपको बहुत ब्लेस करें महाराज। थैंक यू एवरीवन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, थैंक यू।